हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग आज बौद्ध धर्म से संबंधित एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ। आंसर नंबर बी। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महाकश्यप, शब्बकामी, मोगलीपुत्र तिष्य या वासुमित्र। यदि महाकश्यप की बात की जाए तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे और प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में हुई थी। शब्बकामी द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे और द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुई थी। वासुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे और चतुर्थ बौद्ध संगीत में अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे और तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहां पर है? ऑप्शन है सारनाथ, सांची, कोणार्क या महाबलीपुरम। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 ईस्वी पूर्व, 558 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व या 544 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ये शाक्य गण के प्रधान थे और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था जो कोलीय वंश से संबंधित थी। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला के सांस्कृतिक मिश्रण हैं। ऑप्शन है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बदामी। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, एलिफेंटा की गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है और एलोरा की गुफा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ऑप्शन है बोरोबुदुर का स्तूप, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप या इनमें से कोई नहीं। बोरोबुदुर का स्तूप इंडोनेशिया में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह सबसे प्राचीन स्तूप है। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप भरहुत का स्तूप है, यह मध्य प्रदेश के दतिया या सतना जिले में स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है आनंद, शारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में
गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावापुरी पहुंचे। यहाँ शूकर मद्धव नामक भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन है वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त या विशाल दत्त। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन है नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। कार्ले गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में ही अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं भी स्थित हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। ऑप्शन है प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ या चित्रलेखी पाठ। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। आंसर नंबर बी। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। ऑप्शन है शाक्य, मायावंश, लिच्छवी वंश या कोली वंश। गौतम बुद्ध की मां कोली वंश से संबंधित थी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन है मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पालों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा में वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था। ऑप्शन है हाथी, कमल का फूल, सांड या घोड़ा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। यौवन का प्रतीक सांड था। बुद्ध का गर्भ में आने का प्रतीक हाथी था और जन्म का प्रतीक कमल का फूल था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को,
महावीर स्वामी को या स्वामी विवेकानंद को? एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर गौतम बुद्ध को जाना जाता है? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है? ऑप्शन है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन नंबर सी शील समाधि संघ, ऑप्शन नंबर डी सत्य अहिंसा करुणा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध धम्म संघ से है? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? ऑप्शन है ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उसकी पूजा प्रारंभ की? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान या थेरवाद। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद था? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से या गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी प्रजापति थी? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या श्रावस्ती। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मैं चाहता हूं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।